हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गणित सीखे में। और ये इस सीरीज का गुणगणित सीरीज का पार्ट 5 है और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की मैथ और उसका चैप्टर 12। तो आज हम देखेंगे कि सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब सर्वसमीकाएँ क्या हैं? ये 3 सर्वसमीकाएँ हैं जो आपको याद रखनी है। मैं इसे बोल के बता देता हूँ और आपको इतनी ही स्पीड से इसी प्रकार इन्हें याद रखनी है। a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको किसी भी फॉर्म में दी जा सकती है, दूसरी फॉर्म पूछी जा सकती है। यदि ये फॉर्म दी गई है तो आपको ये फॉर्म पूछ सकते हैं। यदि ये फॉर्म दी गई है तो आपको से ये फॉर्म पूछ सकते हैं, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। अब इन्हें याद कैसे रखेंगे? देखिए, ए स्क्वायर दोनों तरफ आएगा और दोनों प्लस के होंगे। तो यदि यहाँ प्लस है तो आप प्लस 2ab कर दीजिएगा, यदि माइनस है तो माइनस 2ab कर दीजिएगा। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab तो आने हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में ही प्लस के होंगे। और यदि प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा 2ab में, और माइनस है तो माइनस 2ab कर दीजिएगा। नीचे ए प्लस बी एक बार प्लस होगा, फिर ए एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। और इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका मान है। तो अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब ये किस रूप में लिखी हुई है? ये इस रूप में लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है। देखिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, किसी वर्ग है किसी चीज़ का। तो हम इससे तुलना करते हैं तो ये ए स्क्वायर किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर के। बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 16 के। यदि हम बराबर रखते हैं यहाँ पर तो देखिए, ए स्क्वायर को हमने एक्स स्क्वायर से करा। तो यदि हम दोनों तरफ ही रूट कर दें, दोनों तरफ ही अंडर रूट कर दें इनका, तो क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आ गया? ए, और इधर भी क्या आ गया? एक्स। तो ये किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। बी स्क्वायर किसके बराबर है? 16 के। भाई हम तुलना कर रहे हैं, जब हम तुलना कर रहे हैं तो इसकी तुलना इससे होगी, इसकी तुलना इससे होगी और इसकी तुलना इससे होगी। तो बी स्क्वायर को 16 के बराबर रखेंगे। तो 16 के बराबर दोनों के ऊपर क्या लगाया हमने? अंडर रूट लगा दिया। तो या ये कह सकते हैं कि इधर का जो वर्ग है दूसरे वर्गमूल में चला गया। तो बी स्क्वायर का जो वर्ग है, स्क्वायर का मतलब क्या है? वर्ग, तो दूसरे वर्गमूल में गया। तो 16 का वर्गमूल 4। वर्ग दूसरे वर्गमूल में जाता है और वर्गमूल दूसरे वर्ग में, तो अपोजिट चलते हैं। वर्ग वर्गमूल है, वर्गमूल वर्ग में। ये वर्गमूल का निशान है। तो जब हम तुलना करी तो a बराबर क्या है हमारे पास? x, और b बराबर क्या है हमारे पास? 4। तो हमने देखिए लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये इस रूप में लिखी हुई है, तो हमें किस रूप में लिखनी है? इस रूप में। तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख दें? ए का मान क्या आया? एक्स का स्क्वायर, प्लस 2 की जगह 2, ए की जगह एक्स और बी की जगह 4, फिर बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। और दूसरी तरफ किस रूप में लिखना है हमें? ए प्लस बी के रूप में। तो एक्स प्लस 4, ए का मान एक्स है, बी का मान ए का मान एक्स है, बी का मान 4 है। तो देखिए उसका स्क्वायर आ गया। यदि हम इधर मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर 2 को 4 से गुणा करा 8 और एक्स, तो 8x और 4 का स्क्वायर 16। इधर क्या गया? एक्स प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए इस रूप में हमें दिया गया था और ये रूप किसके बराबर निकला? एक्स प्लस 4 स्क्वायर के बराबर। तो ये एक्स प्लस 4 स्क्वायर क्या करा हमने? इसके गुणनखंड कर दिए। ये गुणनखंड है। यदि एक्स प्लस 4 को, ये स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स प्लस 4, यदि इन्हें आपस में गुणा करेंगे आप तो मान वापस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आएगा। आप करके देखिएगा। एक्स को पहले इससे गुणा करिएगा पूरे कोष्ठक से, फिर 4 को पूरे कोष्ठक से गुणा कीजिएगा, मान
वही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसके बाद हम आगे चलते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। तो 4y स्क्वायर को किससे, अब ये पूरी समीकरण को हम किससे तुलना करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसलिए हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से तुलना करेंगे। इसका मान किसके बराबर होता है, ए माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए ए स्क्वायर जो है उसकी तुलना किससे की जाएगी, पहले वाले की पहले से, बी की ये बाद वाले से, और बीच में -12y है इसकी -2ab से। तो ए स्क्वायर की तुलना 4y स्क्वायर से करते हैं तो हमारे पास आएगा 2y स्क्वायर। कैसे आएगा, ए स्क्वायर बराबर 4y स्क्वायर। तो या तो हम दोनों पे अंडर रूट लगा दें या इसका वर्ग जो है दूसरे वर्गमूल में भेज दें। तो यदि हम इसका वर्ग ए का वर्ग दूसरे वर्गमूल में भेजते हैं तो 4y स्क्वायर पे लग जाएगा। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर y का स्क्वायर अंडर रूट बराबर ए। अब देखिए अंडर रूट लगाने से क्या होता है, वर्गमूल लगाने से क्या होता है, वर्ग कैंसिल हो जाते हैं। तो क्या जाएगा 2 और y का क्या जाएगा y। तो a बराबर क्या आ गया हमारे पास 2y। तो हमारे पास 2y मान आ गया है किसका, a का। और ऐसे ही बी स्क्वायर बराबर 9 से तुलना करेंगे तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसका जो स्क्वायर दूसरे अंडर रूट में जाएगा, 3 का स्क्वायर अंडर रूट 2 को कैंसिल कर देगा, वर्ग को कैंसिल कर देगा, तो क्या जाएगा बी बराबर 3। तो बी का मान क्या आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, हम मान रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में मान रखेंगे, बराबर क्या होगा ये ए माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ए बराबर, ए का मान क्या लिया है हम 2y का स्क्वायर रख दिया -2, ए का मान क्या है 2y, बी का मान क्या है 3। हमने सब माने वहाँ से रख रहे हैं उठा के, और बी की जगह क्या रख देंगे, बी की जगह हम बी स्क्वायर की जगह बी की जगह 3 रख देंगे, उसका स्क्वायर लग जाएगा बराबर ए की जगह 2y, बी की जगह 3, माइनस की जगह माइनस स्क्वायर। तो देखिए 2y का स्क्वायर करा तो 4y स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा करा 4, 4 को 3 से गुणा 12, तो 12y माइनस के, और 3 का स्क्वायर 9, और इधर 2y माइनस 3 का स्क्वायर। तो इस रूप में हमें दी गई है, ठीक है मान, और हमने इस रूप में इसे सर्व समीकरण के उपयोग के द्वारा हमने लिख दिया है। तो 2y माइनस 3 स्क्वायर। तो आपको ये पता लगाना है कि इसका जो गुणनखंड क्या है, इसका a माइनस बी स्क्वायर वाला रूप क्या है। तो हम ऐसे पता लगाएंगे। इससे आगे चलते हैं। 49p स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए ये इसमें 2 ही पद हैं, तो इसे आपको आइडिया लगाना चाहिए किस रूप में लिख रहा होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में लिखा हुआ है। अब इसका दूसरा रूप क्या है, बराबर में ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको इस रूप में दिया गया है, आपको इस रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर की तुलना करेंगे हम 49p स्क्वायर से। देखिए तो ए स्क्वायर की हम 49p स्क्वायर से तुलना करें तो 49p स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, 7p स्क्वायर। कैसे, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, और p का वर्गमूल क्या होगा p, और स्क्वायर लगा दें। तो जब स्क्वायर लगा दिया और स्क्वायर से मान ज्ञात करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, p का स्क्वायर p स्क्वायर बराबर है। तो हमने सही लिखा है। तो a बराबर 7p। b स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे 36 से, बराबर करेंगे 36 से। 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर। तो देखिए दोनों तरफ स्क्वायर लगाए तो b का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। या फिर b का जो वर्ग है दूसरी तरफ कहाँ भेज देंगे हम, अंडर रूट में। तो b का जो गया अंडर रूट में, तो अंडर रूट वर्ग से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो क्या जाएगा 6। तो b का मान 6 आ गया हमारे पास। तो मान रखते हैं हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर की जगह क्या आ गया 7p, बी की जगह क्या आ गया 6। मतलब हमें सारी सर्व समीकरणों में ए और बी के मान तुलना करके निकालने हैं, और फिर हमें सर्व समीकरण में मान रख देने हैं, सिर्फ इतना सा काम है। तो ए की जगह 7p स्क्वायर, बी की जगह 6 रख दिया, उसका स्क्वायर लग गया। फिर देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी में मान रखने हैं। तो ए का मान 7p, बी का मान 6, ए का मान 7p, बी का मान 6। देखिए मैंने इसे थोड़ा
पहले रख दिया, इस साइड रख दिया, इसका मान ये रखा हुआ है, तो प्लस वाला इधर रख दिया, माइनस वाला इधर रख दिया। तो आगे पीछे रख सकते हैं वैसे, तो हमारा इस रूप में दिया हुआ था और हमने इसे इस रूप में लिख दिया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। फिर m की घात 4 माइनस 256, तो इसकी तुलना करेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम तुलना कर रहे हैं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर मान होगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में तो ये पूरा पद लिखा हुआ है, हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखना है। तो ए स्क्वायर की एम की घात 4 से तुलना करते हैं हम, तो एम की घात 4 को कैसे लिख सकते हैं, एम की घात 2 की पूरे होल स्क्वायर की कोष्टक की घात 2। तो घात से यदि हम घात कैंसिल कर दें, यदि 2 की घात है और ये 2 की घात, दोनों पे अंडर रूट ला दें, वर्गमूल ला दें, तो a बराबर क्या हो जाएगा भाई, 2 की जगह तो 2 है, तो a का मान किसके बराबर हो गया, एम स्क्वायर के, तो a का मान एम स्क्वायर आ गया। बी स्क्वायर किसके बराबर, 256, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का वर्ग होता है, ये आपको याद होना चाहिए मोटा मोटा, 16 का वर्ग होता है। अभी सवाल कर करके ही आपको याद आता है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बी का मान क्या होगा, 16 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में मान दिया हुआ है, तो हम रख देते हैं ए की जगह एम का स्क्वायर, फिर कोष्टक पे स्क्वायर लगेगा, बी स्क्वायर, तो बी की जगह 16 रख दिया, स्क्वायर लग गया। फिर ए प्लस बी, ए का मान क्या है, एम की घात 2, बी का मान क्या है 16, इधर ए का मान क्या है, एम की घात 2, बी का मान क्या है 16, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस, इधर प्लस लगा हुआ है तो प्लस, ठीक है। तो इस रूप में हमारे मान आ चुका है। तो फिर आगे क्या हो सकता है, अब देखिए एम स्क्वायर माइनस 16 खुद भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ देखिए एम स्क्वायर माइनस 16, तो एम स्क्वायर खुद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में खुलेगी। तो ए स्क्वायर की जब हम एम स्क्वायर से तुलना करेंगे तो ए का मान क्या जाएगा, एम, ए स्क्वायर की हम एम स्क्वायर से तुलना कर रहे हैं, तो स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो ए का मान क्या हो गया एम, तो ए का मान एम। बी स्क्वायर 16 के बराबर, तो 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, देखिए बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर, तो बी की जगह क्या आ गया 4। तो देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हम जब खोलेंगे तो देखिए एम स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए की जगह 4 रख दिया, बी की जगह ए की जगह एम रख दिया, बी की जगह हमने 4 रख दिया है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में लिखेंगे, तो एम प्लस 4 और ए माइनस बी की जगह एम माइनस 4, ए की जगह एम, बी की जगह 4, ए की जगह एम, बी की जगह 4, माइनस की जगह माइनस, प्लस की जगह प्लस। तो देखिए एम स्क्वायर माइनस 16 जो मान था वो किसके बराबर आ चुका है, एम प्लस 4 एम माइनस 4। तो यही मान हम उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो इस पद की जगह वापस हम मान नीचे से उठा के, यहाँ से उठा के वहाँ रख देंगे ऊपर। तो एम प्लस 4 एम माइनस 4 और ये जो एम स्क्वायर प्लस 16 पद है वैसा का वैसा आ जाएगा। तो फिर अगला देखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 देखते हैं। तो इसका गुणनखंड करने का तरीका देखो थोड़ा सा अलग है। इसका गुणनखंड कैसे करेंगे हम, हमें 7 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे, 7 के ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि उन्हें गुणा करें तो प्लस 12 आए और जोड़े तो माइनस 7 आए। तो माइनस 7 के टुकड़े करने हैं हमें ऐसे कि उन्हें जोड़ने पे तो माइनस 7 आए और गुणा करने पर 12 आए। जो 12 है यह आना चाहिए गुणा करने पर माइनस 7 के दो टुकड़ों का। तो देखिए माइनस 7 कैसे आ सकता है, तो माइनस 7 माइनस 5 और इंटू माइनस 2 से भी आ सकता है, लेकिन इनका गुणा क्या होगा 10 होगा, हमें तो 12 चाहिए। तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 करें तो प्लस 12 होगा, तो आ गया हमारा मान। तो माइनस 7y की जगह क्या लिख सकते हैं हम, माइनस 4y माइनस
3y प्लस 12, इन दोनों जगह से कॉमन लेंगे, इन दोनों जगह से कॉमन लेंगे, दोनों जगह से y कॉमन आ गया, y माइनस 4। देखिए y स्क्वायर में से निकाला तो y बचा, 4y में से y निकाला तो क्या बचा 4, माइनस 3y और 12 में से क्या निकाल सकते हैं हम, माइनस 3 निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ y बचेगा, यहाँ तो माइनस ही निकालते, और यहाँ 12 में से 3 निकालते क्या बचेगा 4, और प्लस के अंदर कितने माइनस हैं, 2 माइनस से 1 माइनस निकालते क्या आ जाएगा माइनस। देखिए दोनों कोष्ठक एक जैसे हो गए, y माइनस 4 एक बार लिख देंगे दोनों कोष्ठक को, और y माइनस 3, तो इसका गुणनखंड है। फिर देखिए इसका देखते हैं हम, तो ये कैसा आएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें 3 और 6 का गुणा करना है। 3 और 6 जो बाहर बाहर के पद होते हैं इनका हमें गुणा करना होता है। तो और किस किस का, जो अंक होते हैं उनका। तो 3 और 6 का गुणा करा तो 18। अब हमें 9 के ऐसे टुकड़े करने हैं प्लस 9 के, क्यों, उनका गुणा तो क्या है, उनका गुणा तो आया 18, लेकिन जोड़ क्या है वापस प्लस 9। तो 18 कैसे आ सकता है, प्लस 9 इंटू प्लस 2, तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे तो या तो 11 आएगा या 7 आएगा, लेकिन हमारा मान नहीं हो रहा है। तो क्या ले सकते हैं हम, प्लस 6 इंटू प्लस 3, तो इनका क्या आ सकता है गुणा, प्लस 18, और 6 और प्लस 3 करेंगे तो वापस क्या जाएगा 9। तो हमारा मान सही है। तो हम 3m² और 9 की जगह क्या रख देंगे 6m प्लस 3m प्लस 6, दोनों जगह से कॉमन लेंगे, यहाँ से भी दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले सकते हैं हम 3m। 6 के अंदर 3 इंटू 2 है तो 3 निकाल सकते हैं, 3 के अंदर 3 है सही। m दोनों जगह से एक m ले सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही m है, तो एक ही m बाहर आएगा। तो 3 बाहर निकालते ही 3m² में से 3 बाहर निकाल लिया हमने, m² में से m बाहर निकाल लिया तो क्या बचा m। 6 में से 3 निकालने के बाद क्या होगा 2 बचेगा, क्योंकि 6 क्या है 3 इंटू 2 है, m बाहर आ गया तो 2 बचे हैं। 3m और 6 में से क्या निकाल सकते हैं 3 निकाल सकते हैं, तो ये क्या बचेगा m, और 6 में से क्या बचेगा 2। तो दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं तो एक बार लिख देंगे, और बाहर वाले जो हैं उन्हें भी एक बार लिख देंगे। तो हमारे पास m प्लस 2 और 3m प्लस सही है 3m प्लस 3, ये हमारे पास मान आ गया है, ये हमारे क्या है, ये हमारे गुणनखंड कर दिए हमने इसके। तो आज ये इंट्रोडक्शन था 12.2 का। तो 12.2 का इंट्रोडक्शन है, ऐसे ही सवाल हमें आगे मिलेंगे। तो आप इन सवालों को बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, नोटबुक में नोट करिए, और नोटबुक में नोट करके वापस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी ओनली 12.2 के जब सवाल करेंगे हम तो और क्लियर होता चला जाएगा। थोड़े पहली बार में टफ पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने के बाद बहुत ही सीधे लगते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। शेयर कीजिए, शेयर करने से आप मदद करते हैं लोगों की। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने का मतलब है कि हम अच्छी चीज़ों से जुड़ते हैं, तो अच्छे लोगों से जुड़िए, अच्छे दोस्तों से जुड़िए, अच्छे चैनल से जुड़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।